सोर्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि विद्युत धारा है, जिससे सबसे ज़्यादा जो है बच्चे डरते हैं। अब आपका जो डर खत्म करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो एकदम बिल्कुल सोर्स रिवीजन में 25 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं कि सर इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराइएगा। बिल्कुल बच्चे, है ना, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चलिए, हाँ, चलिए बच्चे, और इस वीडियो को आप जो सुन भी सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, सुन करके भी आप जो है याद कर सकते हैं, इसलिए काम करते हुए भी हमारे वीडियो को सुने प्लेलिस्ट से। चलिए, विद्युत धारा की इकाई क्या है बच्चे ना, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है बच्चे, आपको पता होगा। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, तो एम्पियर जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है एम्पियर में मापा जाता है बच्चे, और इसके लिए आमीटर का इस्तेमाल होता है। किसके लिए, किसका इस्तेमाल होता है, आमीटर का। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, आमीटर हो जाएगा या एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन, ओम के नियम क्या दर्शाता है बच्चे, है ना। तो ओम के नियम हम वीर से याद रखवाए थे, तब V बराबर आई आर दर्शाता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बच्चे आपके सामने है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चे ये भी प्रश्न आते रहता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में या तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, या तो बच्चे इसी को पार्श्व क्रम बोलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो बच्चे अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, इसको जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना। अमीटर कैसे जोड़ा जाता है बच्चे, तो ये अमीटर जो है बच्चे ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, बताइए जल्दी से। तो ये आवेशों के प्रवाह के कारण होता है। तो बच्चे आवेश के प्रवाह के कारण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक एम्पीयर धारा का मतलब क्या है। एक एम्पीयर धारा होने का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि आप जो है वहाँ पे 1 कूलम प्रति सेकंड हमारा जो ले रहे हैं ना। तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो 1 कूलम प्रति सेकंड हमारा जो हो जाएगा। चलिए बच्चे आगे चलते, अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव या विभवांतर दोनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रोध की इकाई हमारा जो क्या है, रोध या प्रतिरोध बोले, दोनों का इकाई जो हमारा है ओम हो जाएगा बच्चा, है ना, ओम, है ना, रोध का इकाई या प्रतिरोध का। चलिए हमारा जो रियो कॉर्ड जो है बच्चा, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रियो कॉर्ड का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, बताइए जल्दी से। धारा नियंत्रित हमारा जो करने के लिए, है ना। चलिए बच्चे, किसके लिए, धारा नियंत्रित करने के लिए रियो कॉर्ड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बच्चे हमारा जो विद्युत धारा का सूत्र क्या है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या है, बोलिए जल्दी से। Q बराबर आई है। चलिए आप लोग जो है ये याद किए होंगे कि काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यों आई थी, है कि नहीं, इसको आने से दिक्कत है और किसी को ना आने से दिक्कत है कि नहीं। चलिए भैया, कह ही नहीं सकते हम। चलिए अगला, यहाँ पे 1 कूलम कितना के बराबर होता है। तो बच्चे 1 कूलम जो हो जाएगा ना, वो हमारा जो कितना के बराबर, 6.25 इंटू 10 टू द पावर हमारा जो 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। चलिए तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, चलिए 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 चलिए, हाँ हाँ। चलिए वोल्ट हमारा होता है, बताइए ना, कार्य बटे आवेश, ऊर्जा बटे धारा, या हमारा आवेश इंटू समय, कार्य इंटू आवेश बच्चे, है ना। बोलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश हो जाएगा, है ना। तो वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चा, कार्य बटे आवेश होता है। चलिए आगे चलते, अगला अगला बच्चे, प्रतिरोधकता का इकाई बताना है। देखिए इसके पहले प्रतिरोध का बोला था और प्रतिरोधकता दोनों में अंतर है ना। तो बच्चे प्रतिरोधकता का अगर पूछ दे आपसे तो ओम मीटर बोलेंगे, लेकिन अगर प्रतिरोध सिर्फ पूछता तो हम सिर्फ ओम बोलते हैं ना। तो ओम इंटू मीटर हमारा जो है यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा की दिशा होती है। तो बच्चे हमारा जब विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बताइए जल्दी से। तो ये बच्चे धन से ऋण की ओर होती है ना। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर हमारा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि तांबे का प्रतिरोध कैसा होता है।
तो तांबा का प्रतिरोध कैसा होता है बच्चे, ये हमारा जो बहुत कम होता है तांबा में प्रतिरोध, है ना। चलिए अगला आपके सामने चलते हैं कि चालकता और रोध का संबंध क्या है। तो बच्चे चालकता और रोध का अगर संबंध आप बोलेंगे तो वो हमारा जो व्युत्क्रमानुपाती का है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने अगला है कि 2 एम्पियर और धारा और 5 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो 2 एम्पियर धारा है और 5 सेकेंड है, क्यों आई थी हमारा जे, दोनों को गुना कर देंगे 10 कूलम हमारा जो यहाँ पे काम हो जाएगा, है ना। चलिए बताइए बच्चा तक कितना अच्छा ट्रिक से काम कर रहा है। चलिए तो राइट आंसर हमारा जो 10 कूलम हो जाएगा। चलिए विद्युत धारा बच्चे, एलईडी का हमारा जो पूरा नाम बताना है। तो बच्चे एलईडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल बच्चे, है ना। तो लाइट इमिटिंग डायोड हमारा जो कहलाता है, क्या कहलाता है, लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है ना। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो विद्युत शक्ति हमारा जो बच्चे, इसका सूत्र क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। P बराबर वी आई होता है, क्या होता है, P बराबर वी आई, यानी कि आपके सामने P बराबर जो वी आई जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चे किसके बीच बताइए जल्दी से, भी और आई के बीच बताता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज कितना होता है। तो हम लोग 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 220 वोल्ट हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी धातु के तार का प्रतिरोध जो है बढ़ता है जब लंबाई बढ़े, क्षेत्रफल बढ़े, ताप घटे या ताप ठंडा हो जाए तब, है ना। तो बच्चे इसमें लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंबाई बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि वोल्ट मीटर का रोध कैसा होता है। तो वोल्ट मीटर में प्रतिरोध हमारा जो कैसा होता है बच्चे, तो वोल्ट मीटर में बहुत अधिक होता है ना। वोल्ट मीटर में क्या होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए समांतर क्रम में जोड़ के कम किया जा सकता है। चलिए बच्चे, और अगला हमारा जो है एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। तो देखिए उसमें बहुत अधिक था तो इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो बहुत कम होता है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हमारा जो विद्युत धारा का किसी चालक में प्रवाह बच्चे धन से ऋण की ओर होता है, हम लोग देखे थे। तो धन से ऋण की ओर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर जो वोल्टेज दुगना हो जाए और जो रोध वहीं रहे तो धारा, देखिए बच्चे तो यहाँ पे वोल्टेज दुगना और प्रतिरोध वही रहे तो धारा क्या हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए वोल्टेज पे ही डिपेंड करेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि यदि धारा आई, रोध आर, वोल्टेज भी, तो पी का मान क्या हो जाएगा, है ना। पी मीन्स पावर बच्चे, है ना। तो पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा V²/R भी, Y² R भी, है ना। दोनों हमारा जो है सही होगा। चलिए तो V² भी हमारा जो है V²/R और हमारा जो है I² R भी हमारा इसके लिए सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कौन सा अच्छा चालक नहीं है। कौन सा अच्छा चालक नहीं है बच्चे बताइए जल्दी से, है ना। कौन सा अच्छा चालक नहीं है, तो यहाँ पे लकड़ी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, लकड़ी। लकड़ी में चालकता वाली गुण नहीं पाई जाती। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा मापने की एसआई इकाई क्या हो जाएगा। विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो बच्चे एम्पियर में मापते हैं। तो एम्पियर हमारा जो राइट आंसर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला ये है कि यदि Q बराबर से 20 कूलम और टाइम इतना दिया है तो Q आई थी से बन जाएगा, है ना। Q आई थी तो बच्चे Q/T से आप कीजिएगा 4×5 = 20, 5 एम्पियर कट जाएगा, है ना। चलिए तो 5 एम्पियर आ जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला है कि ओम के नियम किनके लिए लागू होता है। तो बच्चे ओम के नियम जो है किनके लिए लागू होता है, तो ठोसों के लिए लागू होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन के -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 हमारा जो माइनस में और 10⁻19 भी माइनस में ही। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त। अगला है कि P बराबर VI में P क्या है। तो P बराबर VI में P क्या है बच्चे, शक्ति का हमारा जो यहाँ पे डिनोशन हमारा जो किया गया है, तो डिनोट किया गया है शक्ति के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि अगर जो है V बराबर 10 भी है, R बराबर 5 ओम है, तो I का मान क्या आएगा, है ना। तो V बराबर IR का फॉर्मूला लगाइए। पूछा क्या है, आई पूछा है, तो V/R हो जाएगा, 5 दूना का 10 करेंगे, 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए बच्चे, तो 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एलईडी में करंट बहता है। एलईडी में करंट कैसे बहता है, तो बच्चे केवल एक दिशा में एलईडी में बहता है ना। एलईडी में करंट कैसे बहता है, केवल एक दिशा में बच्चे, है ना। एलईडी में करंट कहाँ कैसे बहता है, केवल एक दिशा में मेरे दोस्त, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने परिपथ में स्विच क्या करता है। परिपथ में स्विच जो है क्या करता है बच्चे, है ना। परिपथ में स्विच जो है क्या करता है बताइएगा, है ना। तो परिपथ में स्विच का क्या काम है बच्चे, करंट को या तो बंद करना या चालू करना, है ना। तो करंट बंद करना और चालू करना, ये हमारा जो काम है स्विच का। चलिए बच्चे आगे चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला है कि विद्युत धारा में बिजली का बिल किस पर आधारित होता है बताइए, है ना। तो बिजली का बिल हमारा जो किस पे आधारित होता है, किलोवाट इंटू घंटा पे, यानी कि हमारा जो विद्युतीय ऊर्जा पे हमारा जो आधारित होता है। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगला इंसुलेटर का प्रतिरोध हमारा जो क्या होता है। तो इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए चलिए बच्चे, तो इंसुलेटर में प्रतिरोध कैसा होता है। तो इंसुलेटर में प्रतिरोध जो है बच्चे यहाँ पे बहुत अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इंसुलेटर में प्रतिरोध कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि बच्चे बताइए कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति का इकाई क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो विद्युत शक्ति का इकाई जो हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो वाट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि परिपथ में स्विच खुला हो तो क्या हो जाएगा। तो बच्चे हमारा जो खुला स्विच हमारा जो क्या होगा, तो बच्चे खुला स्विच में आपको जो है देखना होगा कि उसमें जो है धारा जो है एकदम बढ़िया से मतलब जो बह रही होगी, है ना। तो बच्चे ये धारा हमारा जब बंद होता है ये बताएगा, है ना। यानी कि धारा नहीं बहती। खुला स्विच का मतलब क्या हुआ, धारा नहीं बहना, है ना। क्योंकि बच्चे इसमें कनेक्शन ही हमारा जो कट आउट हो जाता है, तो कनेक्शन ही कट जाएगा तो फिर तो गड़बड़े हो जाएगा। तो खुला स्विच जो है धारा नहीं बहती, ये दर्शाता है। चलिए अगला आपके सामने कि यदि धारा 3 एम्पियर है, 4 ओम हमारा जो है यहाँ पे प्रतिरोध है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा। तो बच्चे आप जो यहाँ पे वोल्टेज निकालिएगा, दोनों को गुना कर दीजिएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाएगा आंसर बच्चे। क्योंकि हमारा जो है I/R हमारा हो जाता है यहाँ पे, वही हमारा जो आंसर होता है भी का। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परिपथ में रोध को घटाता है। तो प्रतिरोध को कौन घटाता है, बोलिए जल्दी से। प्रतिरोध को कौन घटाता है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो प्रतिरोध को जो घटाता है बच्चे, वो मोटी तार घटाता है ना। तो मोटी तार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, मोटी तार यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को उत्पन्न करने का स्रोत क्या है। तो विद्युत धारा के उत्पन्न करने का स्रोत हमारा जो क्या है बच्चे, बोलिए जल्दी से। बैटरी है ना। क्या हो जाएगा, बैटरी, है ना। तो विद्युत धारा का हमारा जो उत्पन्न करने का स्रोत क्या है, बैटरी है मेरे दोस्त, है ना। क्या है, बैटरी है। चलिए क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा, बैटरी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चे, है ना, कि विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या है। तो विद्युत धारा के लिए आवश्यक क्या है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंद परिपथ हमारा जो है। विद्युत धारा के लिए हमारा जो है कौन आवश्यक है बच्चे,
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर कौन बच्चा, तो यहाँ पे बंद परिपथ है ना। चलिए आगे चलते, अगला हमारा जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परिपथ का चिन्ह क्या होता है। तो बच्चे परिपथ को आप जो कौन से चिन्ह से डिनोट करोगे, है ना। तो बच्चे परिपथ को जो हमारा जो डिनोट किया जाता है वो हमारा जो इस चिन्ह से डिनोट किया जाता है, जीरो जैसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि परिपथ में अधिक प्रतिरोध जोड़ने से धारा क्या होता है। तो बच्चे परिपथ में अधिक प्रतिरोध अगर जोड़ दीजिएगा तो वहाँ पे हमारा जो धारा घटेगा बच्चे, है ना। तो घटेगी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। चलिए अगला है कि आई स्क्वायर आर का नुकसान का अर्थ क्या है। चलिए तो आई स्क्वायर आर के नुकसान का अर्थ हमारा जो क्या है मेरे दोस्त, ऊर्जा का नुकसान होना, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऊर्जा का नुकसान होना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि अगर कोई परिपथ कार्य नहीं कर रहा हो तो क्या कारण क्या है ना। तो कोई परिपथ काम नहीं कर रहा हो तो कारण क्या है बच्चे, हाँ हमारा जो फ्यूज उड़ा हुआ है ना। तो बच्चे हमारा जो है यहाँ पे फ्यूज उड़ा हुआ हो जाएगा। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत बल्ब जो है बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा जो है उत्पन्न होता है ना। चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे हमारा जो है विद्युत बल्ब में उत्पन्न होता है। तो बच्चे किस में उत्पन्न होता है, तो आपको हम बता दें कि यहाँ पे चलायमान इलेक्ट्रॉन में ऐसा होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब धारा प्रवाहित होती है तो तार में क्या उत्पन्न होता है। तो धारा प्रवाहित होगी तो भाई तार में क्या होगा, है ना, अपने आप जानते होंगे चुंबकीय क्षेत्र हमारा जो उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो ये हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा के प्रवाह किस प्रकार का ऊर्जा मिलती है बच्चों। तो विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सा प्रकार का ऊर्जा मिलेगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर कहाँ पे है, चलिए तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा यांत्रिक बच्चा, है ना, यांत्रिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। अगला है आपके सामने कि यदि विद्युत धारा 1 एम्पियर है और हमारा जो यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम है तो भी का मान तो डायरेक्ट गुना होगा, 10 इंटू 1 जो है इतना 10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बच्चे कि किसी चालक के दोनों सिरों पर वोल्टेज बढ़ाने से धारा क्या होगा। अगर दोनों सिरों पर वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो धारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि जब कोई विद्युत परिपथ है हमारा जो ओपन होता है तब क्या होता है। तो बच्चे ओपन होने का मतलब है कि उससे धारा ही प्रवाहित न हो रहा हो तो धारा नहीं प्रवाहित होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, विद्युत धारा से ही क्वेश्चन है कि समांतर संयोजन में कुल कितने प्रतिरोध होते हैं। तो बच्चे समांतर संयोजन आप जो है देखे होंगे तो उसमें जो है प्रतिरोध जो हमारा है बच्चे वो होने से समांतर श्रेणी हमारा जो है घटता है बच्चे ना। तो समांतर क्रम में जोड़ने से हमारा जो प्रतिरोध हमारा घटता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किसमें विद्युत धारा का प्रतिरोध अधिक होता है। तो विद्युत धारा का प्रतिरोध किसमें अधिक होगा मेरे दोस्त, है ना, बोलिए जल्दी से। विद्युत धारा का प्रतिरोध जो किसमें अधिक हो जाएगा, तो ये बच्चे लोहा में अधिक हो जाएगा, है ना, लोहा में अधिक प्रतिरोध हो जाएगा, इसलिए लोहा का तार और नहीं बनता। चलिए अगला आपके सामने कि विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है ना। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से बोलिए। तो ये हमारा जो जूल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत धारा से जुड़ी कौन सी मात्रा सदिश नहीं है बच्चे ना। तो विद्युत धारा से जुड़ी हमारा जो सदिश कौन नहीं है, सदिश का मतलब दिशा वाला, है ना। तो दिशा जो हमारा जो नहीं बताएगा बच्चे वो वोल्टेज, क्योंकि ये आदेश के अंतर्गत माना जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसमें। चलिए विद्युत धारा को परंपरागत दिशा हमारा जो बच्चे है ना। तो परंपरागत दिशा हमारा जो कौन है बच्चे, तो यहाँ पे आपको बता दें कि हमारा जो धन से ऋण है ना। चलिए बच्चे क्या हो जाएगा, धन से ऋण हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, धन से ऋण हो जाएगा। चलिए तो अगला आप लोग जो क्वेश्चन की ओर चलिए, अगला हमारा जो क्या है, प्रतिरोध का सूत्र है। प्रतिरोध का सूत्र क्या है बच्चे, प्रतिरोध का सूत्र क्या है, यानी कि आर बराबर पूछ दिया आपसे, है ना।
तो बच्चे आर बराबर जो है भी बटे हमारा जो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है कि यदि V बराबर 12 वोल्ट और I बराबर इतना है तो R बराबर क्या होगा, V बटे आई हो जाएगा, है ना। तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 ओम राइट आंसर हो जाएगा ए में भी, है ना। चलिए क्या हो जाएगा, ए में हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि विद्युत धारा के लिए आवश्यक तत्व क्या है। तो विद्युत धारा के लिए आवश्यक तत्व क्या है बताइए जल्दी से। यहाँ पे सभी हो जाएगा इनमें से, है ना। परिपथ, बैटरी और तार, है ना। कौन कौन हो जाएगा, परिपथ, बैटरी और तार बच्चा। चलिए अगला आपके सामने है कि चालकीय तारों में धारा का कारण क्या है। चालकीय तारों में धारा का कारण क्या है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉनों की गति होना, है ना। चालकीय तार में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यही कारण सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कूलॉम किसका मात्रक है। तो ये तो पूछा हुआ प्रश्न भी है। तो कूलॉम किसका मात्रक है बच्चे, तो हमारा जो क्या बोल दीजिएगा, कहिए सर विद्युत आवेश में हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, है ना। विद्युत आवेश हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कूलॉम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि विद्युत शक्ति उत्पन्न मात्रक हमारा जो क्या होता है। तो विद्युत शक्ति हमारा जो है बच्चे वाट में मापा जाता है, तो वाट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है अक्सर नहीं देख पाए होंगे, शक्ति और ऊर्जा का संबंध जो है क्या है बच्चे, है ना। तो शक्ति और ऊर्जा का संबंध हमारा जो क्या है, यहाँ पे P बराबर जो ई इंटू हमारा जो T हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं सर। चलिए हाँ, अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि घरेलू उपयोग में विद्युत शक्ति का मापन होता है, वो क्या चीज़ में होता है। चलिए तो यहाँ पे बच्चे आपको हम बता दें कि सब घर का अलग अलग कहानी है, जो क्या बोले, है ना। चलिए तो बच्चे घरेलू उपयोग में विद्युत शक्ति का मापन होता है बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाँ किलो वाट इंटू हमारा जो घंटा बच्चे ना, किलो वाट इंटू क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। बच्चे थोड़ा सा नींद आ रहा होगा ना, माफ़ कीजिएगा, इसलिए बोलते हैं बच्चे कि आप लोग अच्छे टीचरों को सपोर्ट कीजिए, है ना। आपको हमारी मेहनत कैसी लग रही है बच्चे, एक बार जो पैकेट से मोबाइल निकालिए, नहीं तो देख रहे हैं तो तुरंत जा कर के कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, और फीडबैक नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा बच्चे, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग जो है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विद्युत ऊर्जा जो है मापने वाला यंत्र क्या है। तो विद्युत ऊर्जा मापने वाला यंत्र क्या है मेरे दोस्त, तो ये हमारा जो है अमीटर है, या बच्चे हम जो है एम्पियर में हमारा जो है उसको मापते हैं, ये ध्यान रखिए, है ना। चलिए तो बच्चे फ्यूज का कार्य क्या है। तो फ्यूज हमारा जो क्या कार्य करता है बताइए। तो फ्यूज बच्चे आपको जो सुरक्षा देने का कार्य करता है, ये आपको पता होगा, है ना। फ्यूज सुरक्षा देने का काम करता है। चलिए फ्यूज किसके बना होता है ना बताइए। तो फ्यूज जो है किसका बना होता है बताइए। तो फ्यूज जो है बच्चे वो हमारा बना होता है टीन और लेड मिश्र धातु से, है ना। टीन और लेड से होता है बना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि फ्यूज पिघलता है जब, है ना। फ्यूज कैसे पिघलता है। तो बच्चे ये हमारा जो वोल्टेज बढ़ने से हमारा जो पिघलने लगता है। चलिए अगला आपके सामने है कि वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या होता है। तो वोल्टेज और करंट का अनुपात अगर जो देखिएगा बच्चे, तो वो हमारा जो प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होगा। तो वोल्ट इंटू एम्पियर बच्चे हमारा जो यहाँ पे शक्ति हो जाएगा, तो शक्ति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आपके सामने जो क्वेश्चन है, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो तो कारण क्या है। तो धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है तो तार का टूट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमारा जो है तार टूट जाना एक जो है बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे होगा। तो बच्चे ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हमारी मेहनत के लिए ज़रूर लाइक करना, रात भर जग कर के मेहनत करते हैं आपके लिए बच्चे।